अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, आबाद हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम बहनों और भाइयों के लिए ये दिल से दुआ है कि जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद से नवाजे, और जिसके अलावा जिनके वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। इन्हीं प्यारी सी दुआओं के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, एट लास्ट वो टाइम आ चुका है जिसमें मुझे मजबूरन इन लोगों की तमाम सबूत इस वीडियो में देने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा मैंने कोशिश की है कि मैं कोई भी वीडियो में किसी के खिलाफ भी बात ना करूं, लेकिन ये लोग ना ही खामोश होने वाले हैं, ना ही ये किसी की रिस्पेक्ट करने वाले हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतने एहसान फरामोश और गरदार लोग नहीं देखे। आप वसीम ने जो है ना कल जो है ना वीडियो डाली है, उसमें वो एक रिकॉर्डिंग सुनाता है, फिर बात करता है, फिर रिकॉर्डिंग सुनाता है, फिर बात करता है। ठीक है, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, जब आपकी बहनों को मैं अपनी भांजियां समझता हूं, आपके पूरे खानदान की मैंने रिस्पेक्ट की है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा अयाश हूं? फिर तो मैं पूरे गांव के घरों में जाता रहा हूं। साबरा ने बच्चों की बात की है ना, आप तो बाप नहीं हो, या तो आप उनके बाप हो साबरा के बच्चों के, तो फिर तो आप ये बात करने के लिए आप काबिल भी हो कि आपने ये बात की है। वो माँ है, वो अपने बच्चों की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? सोने तो उनकी माँ नहीं लगती। हाँ, जो उनका बाप था वो बात कर सकता था, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, जिस तरह तुम बच्चों के साथ उसने क्या किया, साबरा ने यही किया ना, अपनी लाइफ का डिसीजन किया ना। वो वहां पे मर जाती, जहर खा के मर जाती ना, आप लोगों ने फिर भी उसे नहीं बख्शना था। चाहे बच्चे वहां पे यतीम भी हो जाते, आप लोगों ने खुश हो जाना था। जब उसने ये फैसला किया कि मैंने उस घर में जहां पे ना मेरी कोई वैल्यू है, जहां पे दिन रात सुबह शाम मुझे रोटी खाना नसीब नहीं है, वहां पे ना ही मैं रहूंगी, ना ही मेरे वहां पे बच्चे रहेंगे। अगर उसने अपनी जिंदगी का फैसला किया है तो मुझे ये बताया उसने कौन सा गलत काम किया है। तो आज की वीडियो मैं आप बहन भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आपने आज की वीडियो को कंप्लीट देखनी है। आज की वीडियो में मैं आप बहन भाइयों को इनके मुकम्मल सबूत दिखाऊंगा। ठीक है, मुकम्मल इस वीडियो को देखें और उसके बाद आप बहन भाइयों ने फैसला करना है कि गलत मैं हूं या ये लोग हैं जो मुझे जो है ना, जिनको YouTube पे आके बात करने का ये पता नहीं है कि हमने बात किस तरह करनी है। बैड लैंग्वेज यूज करना, ताने देना, गालियां देना, थंबनेल में गालियां देना, जहलियत की कोई इंतहा कर दी है आप लोगों ने। इंसान कोई अगर जाहिल भी हो ना, जब वो एक किसी घर में रहता है, उसकी परवरिश अच्छी होती है, तो तब भी वो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, जिस तरह आपने जो है ना कल की वीडियो में थंबनेल पे लिखा है कि ये जवेद अयाश है। मैं किस तरह अयाश हूं आप इस वीडियो में देखें ना, कि मैं वसीम की जो है ना तमाम बहनों के घर अल्हम्दुलिल्लाह जाता रहा हूं। मेरी भांजी है, मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं और मैं हर औरत की रिस्पेक्ट करता हूं। ये नहीं है कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। जिन लोगों को मैंने अपने सर पे बिठाया है ना, आज वही लोग गरदार किस तरह हुए हैं, एहसान फरामोश किस तरह हुए हैं, सिर्फ मेरे एक फैसले पे। वो भी सिर्फ फैसला मेरा नहीं था, इसमें साबरा की 100% मर्जी शामिल थी। आज मैं बुरा हो चुका हूं आप लोगों के लिए। आज जो है ना, जो आप YouTube पे बैठ के बातें कर रहे हैं, वो जवेद का एहसान है आप लोगों पर, और जिंदगी में ये आप एहसान भूल भी नहीं सकते। आपके वालिदैन, आपकी आल औलाद मेरी मिन्नतें करके जाती थी कि जवेद भैया आओ हमारी मदद करो। आप तो पैसों की बात कर रहे हो। तो प्यारे व्यूअर्स, बस लंबी बात मैं नहीं करूंगा। सबसे पहले आप बहन भाइयों ने ये वीडियोस देखनी है। इन वीडियोस को देखने के बाद आप बहन भाइयों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इस टॉपिक को अगर आप बहन भाई कहेंगे मुझे, तो मैं क्लोज कर दूंगा, मैं बंद कर दूंगा, लेकिन आप बहन भाइयों पे इंसाफ मैं छोड़ूंगा। अगर मैं बुरा हूं तो वसीम मेरे सामने है, वो भी मस्जिद में है, उसने क्या किया है, सोनिया ने क्या किया है, इन पूरे गांव वालों ने क्या किया है, वो भी आए मस्जिद में और मैं भी मस्जिद में बैठता हूं। ठीक है, जो भी इंसाफ की बात होगी हो जाएगी।
लेकिन डर की मारे ये लोग घरों से नहीं निकलते, सिर्फ घर पे बैठ के बात कर सकते हैं। तो पहले वीडियो देखें। तो जुबैर मामू क्या कह रही थी, मैं मुझे बात ही भूल गई है, मुझे बात क्या कर रही थी। कब से मैं यहाँ आके बैठी हूँ तो इन्होंने कुछ मुझे खिलाया पिलाया नहीं है। ठीक है, तो देखिए पीछे गुस्सा कर रहे हैं आपके भाई। नहीं मैं गुस्सा नहीं कर रहा, आप बात करो। मुझे पता है आप चाय बन रही है, खाना भी बन रहा है, अभी चाय आ जाती है, आप चाय पीना और खाना भी हमारे पास खा के जाना। ये है जी इनका कैमरामैन, ये सोनिया का कैमरामैन है जी। हाँ घर पे तो सिस्टर बनाती है, लेकिन ये जो कैमरामैन है ना, ये मुझसे भी ज्यादा अच्छा कैमरामैन है। ठीक है ना, ये दूध खालिस है, जैसा दूध नहीं है, हाँ लेकिन है कुछ बेहतर। सही बात है, क्योंकि उसका दूध कहते हैं बहुत ज्यादा। आप बताएं, फिर बताएं, हमें बताएं। सोनिया का चैनल मोनेटाइज हो गया है, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा खुश हैं और सोनिया भी बहुत ज्यादा खुश है। सोनिया आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका चैनल सुना है कि मोनेटाइज हो गया पिछली रात 7 दिन के बाद। ये सारा क्रेडिट आप पे जाता है, आप नहीं वो तो मुझे पता है, क्रेडिट तो मुझ पे जाता है, लेकिन कोशिश तो आपकी है ना। नहीं अगर मैं कोशिश भी करती ना, अगर आप चैनल मोनेटाइज ना होता फिर तो मेरा कोई फायदा नहीं। ये तो बात सही है। नहीं ये बात, सबसे पहले तो ये अपनी भाभी जी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी भाभी ने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया है और इसी की वजह से ही आज मैं इस मकाम तक पहुंची हूँ। अगर ये मेरा साथ ना देती ना तो शायद मैं आज इस मकाम तक ना होती। तो पहले ये मेहनत अपने वालिदैन और अपने घर के लिए करनी है जी इंशाल्लाह। ठीक है, और आपको पता है कि आपकी सिस्टर जो है छोटी है, तो उनकी तालीम को भी आपने जारी रखना है। जी कहा कि तुम्हारा चैनल जो मोनेटाइज हो गया है, मुझे तो खुशी की हमारी नींद नहीं आ रही थी। तो एक दिन मुझे पहले ही जो है पता चल चुका था कि इनका चैनल जो है गया हुआ, तो 7 दिन के बाद जो है मोनेटाइज हो जाएगा। तो मैंने पहले इनको कॉल करके बताया कि इंशाल्लाह कल या परसों वाले दिन आप सेलिब्रेशन करेंगी, तो वही हुआ। वो तवीज पूरे हुए तो वो निकालने के लिए गए। अच्छा ये क्या तवीज वाला क्या चक्कर है? अभी भी कोई तवीज पूरी हुई है। हमारे जातियों में एक रिवाज है, वो कहते हैं कि खब्बा पेरा, तो हम खब्बा पेरा ले लेने के लिए नहीं हम आप हमें बता देते, हम पहले फूल गिरा देते ना। वो सज्जा पेरा हो या खब्बा पेरा हो, आ तो जाता। आज एंगेजमेंट नहीं है, आप किस लिए आए हैं? मैं तो वैसे व्लॉग बनाने के लिए आया। ओहो व्लॉग बनाने की इजाजत नहीं है। नहीं व्लॉग बनाने की तो इजाजत है। नहीं बिल्कुल बनाए आप, तो बिल्कुल बनाए। और सफर खैरियत से गुजर गया है? माशाल्लाह जी, बड़े चेहरे पे रौनक है, बहुत ज्यादा खुश है वसीम भाई। तो मेरी तरफ से एडवांस आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम मेहमान सारे आ चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा खुश हैं जी। कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा खुश है यार। अच्छा, और सेरेमनी कब स्टार्ट होगी? सेरेमनी नहीं है? नहीं अभी बात पक्की होगी। अच्छा वही बात जो पक्की हो रही है, बार बार आप कह रही हो, बात तो पक्की हो चुकी है। बस हो चुकी है ना, बस वो वाली डेट फिर बाद में। अच्छा अभी काफी देर है। तो वसीम भाई भी आए हुए हैं, तो वसीम भाई को और सोनिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, दोनों को। तो ये दोनों यूट्यूबर हैं और इन दोनों की आपने सपोर्ट बहुत ज्यादा करनी है। जो वसीम भाई हैं इन्होंने नया चैनल बनाया है, सोनिया को तो आप फिर अच्छे तरीके से जानते हैं, इसे तो बताने की जरूरत भी नहीं है। तो व्यूअर्स वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अपना रखिए ख्याल, अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखिए। नहीं आप ये बताओ, आप कितनी खुश हो आज? बहुत ज्यादा मैं खुश हूँ। किस बात की खुशी है वैसे? ये मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, इसलिए मैं खुश हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे क्या मोनेटाइज करने वाले भी यही है। मोनेटाइज भी जुबैद मामू ने हमें करके दिया है। मुझे तो तकरीबन अभी कितनी देर हो गई, ये कहती है दम दम, पता नहीं दम कब निकलेगा इनका। तारू की भी नहीं, सब ईमान दम उतारने हैं। सही बात है, मुझे लगता है ये दम निकाल के ही रहेंगे, है ना जी। तो जो है हमारी भाभी भी हैं, हमारी बहन भी हैं, तो इनका चैनल हुआ है मोनेटाइज। कल परसों वाले दिन भेजा था और 24 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह इनका चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो वो पैसे शुरू हो गए हैं? पैसे तो मुझे नहीं पता, आपको पता? नहीं पैसे नहीं, वो पैसे आपके अकाउंट में ही आएंगे, मेरे पास नहीं आएंगे। नहीं आपके पास नहीं आएंगे, मुझे तो नहीं पता ना। अच्छा ये जो खुशी है, ये खुशी आपको कैसी लग रही है? पहले तो आप कहती थी मैंने वीडियो नहीं बनवानी। माशाल्लाह से बहुत ज्यादा खुश हूँ आज मैं। अच्छा माशाल्लाह, आप बोल भी लेती हो? हाँ।
एक और यूट्यूबर भी आ चुकी हैं तो अच्छा माशाल्लाह। ये विलेज रूटीन वर्क वाली की सिस्टर आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? तो माशाल्लाह आज सारे इकट्ठे हैं, बहुत यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो हमें बुलाया तो हम आज बहुत ज्यादा खुश हैं। बड़ा सा आपका पतीला ही काफी है। देखो माशाल्लाह से सारी यूट्यूबर फैमिली जो है वो इकट्ठी हो चुकी है। माशाल्लाह से सब मेहमान मेरे पास पहुंच चुके हैं। बहुत मैं खुश हूँ आज। सबसे ज्यादा खुश है जो ये सानिया जिसका जो चैनल है मोनेटाइज, जिसकी खुशी में आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो इसको हार पहनाते हैं और इससे पूछते भी हैं कि आज आपको कैसा लग रहा है सब खालाओं को और आंटियों को देख के। ये तो बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, यहाँ ये लोग हमारे पास आए हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो सानिया आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी तरफ से बहुत बड़ी यूट्यूबर हो गई है। इंशाल्लाह इसमें हमें भी जो है वो पीछे छोड़ना है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बोलती है और इसकी अम्मी भी इसका साथ देती हैं, तो इनका जो चैनल है वो बहुत अच्छा जा रहा है। आपने हम सब सपोर्ट करनी है, जो भाई को अच्छा लगे वही देगा। ईदी बांट रहा हूँ प्यारे व्यूअर्स, यहाँ भी देखते रहे 100 रुपए की सुबह से जो है मैंने एक ही बस रट लगाई हुई है। तो मैं बाजी को दूंगा 500 रुपए क्योंकि इनका हक बनता है। तो बाजी लो 500 लो तो सही। 1 मिनट और इस नहीं 1 मिनट ये लो कि इस फैमिली के साथ मेरा साथ है। आज इन्हें खुश देखकर यकीन करें कि मेरी ईद हो गई है। माशाल्लाह आज नए कपड़े पहने हैं आमिर ने और माशाल्लाह जो ईमान है बहुत प्यारी लग रही है क्योंकि बाबा ने और बेटी ने दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए और मेरी बाजी भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। इनको मैं ईदी दूंगा। ये ईदी ईमान की है, ना बाबा की है ना मम्मा की है, ये ईदी है ईमान की। तो प्यारे व्यूअर्स ये ईदी ईमान की है। बेटा लो प्यारे व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम आखिरी फैमिली और प्यारी फैमिली के पास आ चुके हैं। वीडियो का एंड यहीं करेंगे। तो बाजी आसिया के पास हम आए हैं मिलने के लिए, भाई खलील से मिलने के लिए। सबसे पहले तो मैं खलील भाई को मुबारकबाद दूंगा और बाजी आसिया को मुबारकबाद दूंगा। और प्यारे व्यूअर्स इसने कितनी ईद इकट्ठी कर ली है ये तो पता नहीं है, आप पूछते हैं। हाँ बाजी आसिया बताओ कितनी ईद इकट्ठी की है सुबह की? मुझे जो है ना आपसे अभी लेनी बाकी है और मेरे भाइयों ने मुझे ईद दे दी है माशाल्लाह से। मेरी आप ही आई है तो मैं आप ही से तो ईद लूँगी नहीं क्योंकि आप ही मुझसे मिलने के लिए आगे मेरी ईद यही है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। भाई जवेद मुझसे मिलने के लिए, भाभी आई हैं, भाई आए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मैं भी सुबह से इंतज़ार कर रही थी कि मेरे पास अभी तक कोई आया नहीं मुझसे मिलने के लिए। तो लेकिन भाई जवेद को ईद नहीं छोड़ूंगी, भाई जवेद से ईद ही लूँगी। जी भाई दूंगा। भाई जवेद ने जो कुछ भी मेरे पास खाना है वो मुझे बताएगा। ईद ही नहीं मिठाई खाऊंगा। और इसके अलावा प्यारे व्यूअर्स आपको मैं एक बात बता रहा हूँ। जब मैं घर में आया तो एक बच्चे ने बाजी आसिया से ईद मांगी। इसने पता है उसे क्या कहा? इसने कहा कि मैं खुद बच्ची हूँ, अभी मैं ईद ले रही हूँ, आप कहते हो मुझे ईद दो। नहीं, मैं आपको ईद नहीं दूंगी, मुझे ईद आप लोगों ने देनी है। अभी फिलहाल ये लेने के मूड में है। मुझे लगता है कि ये शाम तक सारों की ईद इकट्ठी करके फिर बच्चों को कहेगी कि हाँ ये आपकी ईद है। इसे पता है एडवांस सोच रखी हुई है इसने आज। चलो माशाल्लाह। तो बाजी के पास इंशाल्लाह मिठाई खाएंगे आज। खलील भाई भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश है। खलील भाई आज मेरी वीडियो में फिर सलाम कर दो बहन और भाइयों को। ईद मुबारक ही दे चा। खैर मुबारक। तो प्यारे व्यूअर्स मेरा प्यारा कज़न जो है आप सबको ईद मुबारक कह रहा है। तो अल्लाह ताला आपको हमेशा इस तरह खुश रखे, आबाद रखे। तो प्यारे व्यूअर्स आपको पता है कि मेरी जेब बिल्कुल खाली हो चुकी है। पिछला जो क्लिप बना था मैंने आपको बता दिया था कि जितने पैसे मैं दे चुका हूँ। बाजी आसिया की ईद शाम तक की उधार है। बाजी आसिया कैसे? उधार तो मैं रखूंगी नहीं, लेकिन सबसे पहले ये मेरे पास बाकी एक रुमाल बचा है, ये को तो मैं दे देता हूँ। सबसे पहले तो मेरे सारे प्यारे बहन भाइयों को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ठीक ठाक है। तो आज माशाल्लाह मामू जवेद आए हुए हैं और अभी मेरी कज़न भी आने वाली है। आप लोगों ने वीडियो ज़रूर देखनी है, स्किप नहीं करनी, बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो हम कुछ सेलिब्रेशन भी करेंगे और चलते हैं वहाँ। तो प्यारे व्यूअर्स पार्टी तो शुरू होने वाली है। जो है सुमेरा भाजी कह रही है कि चलते हैं। मुझे तो अभी कोई भी नज़र नहीं आ रहा। जो जिसकी हमने पार्टी करनी है उसका इंतज़ार है, वो आएगी तो इंशाल्लाह फिर शुरू करेंगे।
लेकिन जो है इनके दोनों बच्चों का जो इलाज है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द हो जाएगा। आपने इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, इनके बच्चों के लिए दुआ करना है, क्योंकि व्यूवर्स ये जो मेरी बहनें हैं ना, ये सबसे ज़्यादा जो है मेहनत भी करती हैं अपने काम पे, और जिन्होंने इतनी जो है मेहनत की है अपने चैनल पे भी अल्हम्दुलिल्लाह ना अच्छा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है। मज़ीद भी अल्लाह ताला इनको तरक्की दे, मेरा साथ इनके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमेशा रहेगा। तो घास व्यूवर्स जो है बाजी समीना आप ना उठाए, मैं उठाता हूँ, ठीक है ना। तो घास उठाते हैं व्यूवर्स और चलते हैं। मैं आज उठाऊँगा घास, इतना वज़न भी नहीं है तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है ये जो है, क्योंकि व्यूवर्स बस तो आओ चलें। तो प्यारे व्यूवर्स हम जा रहे हैं घर की तरफ, ये घास डालते हैं उसके बाद करते हैं पार्टी शुरू। व्यूवर्स जहाँ पे आ चुके हैं और पार्टी तभी शुरू होगी जब बाजी सबीना का काम ख़त्म होगा, तो इसको जल्दी जल्दी आप काम ख़त्म करवाते हैं। चलो लगाओ। जबरदस्त लगाओ बाजी समीना लगाओ। हाँ एक मिनट दोबारा लगा दो बाजी। अब मैं अपनी तमाम बहनों और भाइयों से सिर्फ एक यहाँ पे सवाल करना चाहता हूँ, जो हमें कोई आके ऑफ़र कर दे 30,000 की, 40,000 की, 50,000 की कि आए आप हमारा चैनल को प्रमोट कर दें, तो हम भाग भाग के उसके पास जाते हैं और उसको अपने पास बिठाते हैं। जहाँ हमारी ज़रूरत है, जहाँ सिर्फ ना ये ज़िंदगी नहीं बल्कि आने वाली जो आखिरत है वहाँ हम बना सकते हैं अपनी आखिरत को, तो वो यही है। और हमेशा दिल से सोचना चाहिए कि अगर हम दिल से किसी की हेल्प करेंगे तो उसका रिवार्ड जो है वो अल्लाह ताला देता है हमें। मैंने यहाँ पे इस घर में आके इनकी हेल्प आउट करके कोई एहसान नहीं किया है इन पर, तो मैं अपने दिल की खुशी की खातिर यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि अगर इनकी मदद हो जाएगी और इस मेरी बहन की अच्छी ज़िंदगी आगे वाली गुजरेगी तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं होगी। तो व्यूअर्स यही मैंने फैसला किया है, जो इसकी भांजी है वो अच्छे तरीके से उर्दू भी बोल लेती है। मैंने ही इनको मशवरा दिया था कि आप एक चैनल क्रिएट कर लो ताकि आपकी थोड़ी बहुत इनकम स्टार्ट हो सके और ये मेरी बहन आगे वाली ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके। तो उससे भी मैं आपकी मुलाकात अभी करवाता हूँ। यकीनन आप उससे पहले भी जो है बात वो आपके सामने कर चुकी है, लेकिन आज फिर आएगी और वो आपसे बात करेगी। बस व्यूअर्स यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लास्ट में, क्योंकि इसके बाद वही आके आपसे बात करेगी, कि इस वीडियो को व्यूअर्स इतना आपने शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि उनका चैनल तैयार हो जाए। व्यूअर्स मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा इनके लिए, ना ही मैं आपसे ये कह रहा हूँ नंबर दे के कि आप जो है इनकी कोई और हेल्प करें। बस व्यूअर्स मैं आपका टाइम मांग रहा हूँ और सिर्फ 1 मिनट मांग रहा हूँ या 30 सेकेंड लगेंगे। आप अगर अपने दोस्तों को ये वीडियो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह शेयर कर देंगे तो इनके चैनल का जो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लोग आएंगे वहाँ पे इनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस बेवा की मदद हो सकेगी। आज जवेद मामू आए हैं, वो आप पहले देख चुके हैं। तो आपा की बात हो रही थी तो आपने देखा आपा भी बात थोड़ी बहुत करती है फिर परेशान हो जाती है। तो व्यूअर्स जवेद मामू ने मुझे मशवरा दिया था कि बाजी आप अच्छी तरह से उर्दू भी बोल लेती हैं और यानी कि बोल भी देती हैं, तो आप एक चैनल बनाएं और उस पर काम करें ताकि इस आपा की हेल्प हो सके। तो व्यूअर्स हमने बहुत मेहनत से वीडियो तैयार किए हैं। आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ।
तो सबसे पहले मेरा मामू आया मेरे घर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है अतिया। तो आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा चैनल माशाल्लाह अच्छा चल रहा है और मोनेटाइज भी हो गया है। और सकलैन का 3 वीक हो गया, हमने इलाज भी शुरू कर दिया है। तो पहले तो हम गए थे, उन्होंने कुछ कानों में डालने के लिए दवाई दी थी और मेडिसिन भी दी थी जो हमने इसे खिलाते रहे हैं। अब माशाल्लाह सकलैन को बुलाए तो ये सुनता भी है। तो आई होप के आप बहन भाइयों को इस बात पे सोचना चाहिए कि यहाँ पे गलत कौन है, सही कौन है, किसको समझाने की जरूरत है, किसको समझाने की जरूरत नहीं है। या तो आप बहन भाई, क्योंकि देखिए आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो और ये लोग चाहते हैं कि जवेद और साबरा यूट्यूब छोड़ दे। मैं सीधी बता रहा हूँ, ये किसी से कोई बात भी ना करें। सोनिया का जो चैनल तैयार हुआ है उसके पूरे पीछे जो है ना पूरे 7 से 8 महीने लगे हैं। बनाया चैनल वसीम को मिल जो गया है ना, आप तो ये बातें करेगा। और उसी चैनल से इसने अपना चैनल तैयार किया है। जब इनको आधी रात को काम पड़ता था ना, तो ये जो है ना जवेद को याद करते थे, इनको ये कहते थे जवेद आप हमारे साथ आओ, वीडियो बनाओगे तो हमें बाहर से मदद मिलेगी, अगर आप नहीं आओगे तो हमें कोई 1 रुपया भी दे के राजी नहीं है। इनके वालिदैन मेरे घर में आते थे, मेरी वालदा से मेरे वालिद से मिलते थे। मैंने तो कोई जायदादें नहीं बनाई। मेरा जितना भी घर है, जितना भी ये सामान है, आप बहन भाइयों के सामने है, जितनी भी जमीन है, सब कुछ आप बहन भाइयों के सामने है। मैंने तो अपने गांव का भला सोचा था, ठीक है। और मैं दूसरी बात ये कर रहा हूं, आज से 3 साल से मैं मेहनत कर रहा था इस गांव पे कि मेरी जो बहनें, मेरे भाई, जो इनकी बहन है, जो इसकी जो बड़ी बहन है, आज भी मैं उसके साथ खड़ा हूं, आज भी मैं उसकी मदद कर रहा हूं। किसी को भी इस बात का पता नहीं है। मैं फिरोजा की बात कर रहा हूं, मैं सुमेरा की बात कर रहा हूं, जिनके साथ मैं बैठा हूं 1.5 साल। जिंदगी में मुझे वो एक बात के बताएं कि जवेद खराब है, जवेद बुरा है। बच्चों के साथ मैं बैठा हूं। ये इतने बड़े बड़े इल्जाम मुझ पे किस लिए लगा रहे हो आप लोग? किस सबूत के तहत आप लगा रहे हो? यही कि साबरा ने अपने बच्चों की डिमांड कर दी आप लोगों से। अगर साबरा अपने बच्चों की मां है, वो बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? सबसे पहले 1 टका भी नहीं होता था सोनिया के पास। जब मैं इनके घर पे गया इनकी मदद करने के लिए, पहली वीडियो मैंने लैबा के साथ बनाई थी, उसका चैनल तैयार किया, लेकिन सोनिया ने उसी चैनल पे कब्जा कर लिया। फिर साबरा ने, मैंने, ये तो पता भी नहीं था कि हमारी जिंदगी में ये फैसला होना है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये कहता हूं कि साबरा की और पहले मेरी बात बिल्कुल नहीं होती थी, ना ही इसमें उसका कोई कसूर है। जब मैंने इन लोगों का वहां पे साबरा के साथ बिहेवियर देखा तो तब मैंने ये फैसला किया और मैंने साबरा को कहा कि तुम्हारी जिंदगी इन लोगों ने साबरा ने खुद कहा कि मैं यहाँ पे जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो आप लोगों की मदद की है। और आप एहसान फरामोश इतने बने हो कि आज यूट्यूब पे बैठ के आप साबरा और जवेद के खिलाफ बात करते हो, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी का फैसला किया है। हम बच्चों की बात करते हैं, आप डायरेक्ट हम पे बात करते हो कि हम खराब हैं, ठीक है। सोनिया का चैनल तैयार हुआ, ठीक है। लैबा का चैनल सोनिया की वजह से तैयार हुआ, जिसमें फुल सपोर्ट की है। आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं, साबरा ने फुल मदद की है। 20-20 इन लोगों ने वीडियो बनवाई है। रात को, आधी रात को वसीम मुझे बुलाता था, कहता था आओ चाय बनी पड़ी है, जल्दी आओ, मेरा चैनल मोनेटाइज करके दो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे चैनल की सपोर्ट करो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। सुमेरा मुझे बुलाती थी, कहती थी भाई मामू जल्दी आओ। कल को मैं आप लोगों का मामू था, आपके दिल में बहुत ज्यादा मेरी रिस्पेक्ट थी। मैं मानता हूं हमने जो जिंदगी का फैसला किया है वो सही है, ये गलत है। जब आपकी बहनें मेरी बहनें हैं, जब मेरी कज़नें मेरी बहनें हैं, मैंने जिंदगी में कभी उनके साथ जो है ना उनके बारे में बुरा नहीं बोला। आपकी वालदा की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं और आज भी मैं उसके पांव पकड़ने के लिए तैयार हूं। जब मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूं तो आप अपनी कजन की क्यों रिस्पेक्ट नहीं करते? आप कहते हो कि मैं उन पे बातें करता हूं, मैं उन पे इल्जाम लगाता हूं। आपकी बहन की तो अभी भी मैं जो है ना वो हेल्प कर रहा हूं, अभी भी आज तक वो इस मकाम पे है। जितने भी यूट्यूबर हैं पूरे आपके खानदान के, वो जवेद के मरहून मुनत है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की जात से डरता हूं कि मैं कुछ नहीं था। अल्लाह ताला की जात ने मुझे ये हुक्म दिया था कि मैं आप लोगों की मदद करूं, लेकिन मैंने आप लोगों की मदद की है, यही मेरा कसूर है। मैं मानता हूं इस बात की, ठीक है ना, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का फैसला किया है। अगर साबरा वहां पे घुट घुट के मर जाती
कुछ भी उसके साथ हो जाता, बच्चे यतीम हो जाते, जिंदगी में किसी ने कोई बात नहीं करनी थी, आप लोगों ने भी बात नहीं करनी थी। जब साबरा के वालिदैन को इस बात का पता है, जब उसके भाई को पता है, उसकी भाभी को पता है, पूरे खानदान को इस बात का पता था कि साबरा वहां पे जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, ठीक है, उस वक्त आप लोग कहां थे? मुझे बताएं ना, आपको भी इस बात का पता था, उस वक्त आपको कोई समझ नहीं आ रही थी। तो जब मैं आपसे रिस्पेक्ट, आपने कहा है जवेद इसने कर दिया, याशा करता है, जवेद के अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है, तो भाई पड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो कुछ भी बनाया अपनी मेहनत से बनाया है, लेकिन 1 रुपए का लालच नहीं रखा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मेरी वीडियोस पिछली देखी हैं, और ना ही कभी किसी के बारे में बैड लैंग्वेज यूज की है यूट्यूब पे बैठ के या आमने सामने, ना ही कभी किसी को अल्हम्दुलिल्लाह गाली दी है। ये मेरे वालिदैन की परवरिश है। सोनिया ने कल की वीडियो में ये बात की है, सोनिया कहती है कि जवेद तुम्हारी परवरिश ही सही नहीं हुई, ठीक है, तो मुझे ये बताओ तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी हुई है ना? एक लफ्ज भी तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे सामने नहीं बोल सकते, उनको तुम इतना झाड़ती हो, और मुझे पता है तुमने अपनी माँ को मारा है, 4 महीने गुजरे हैं, इतना मारा है तुमने उसको ना, वो रोती रही है, मेरे सामने बैठ के वो रोई है, ठीक है, और वो कहती थी कि देखो जवेद इसने मुझे मारा है चैनल की वजह से। और एक और बात मैं करना चाहता हूं, फिर कहते हो, आप कहते हो यार इल्जाम लगाते हो, बातें करते हो। वसीम आप तो अब भी गए हो ना, 6 महीने पहले आपने जो है ना वो सोनिया से निकाह किया है ना, आपने शहजाद की और सोनिया की वीडियोस नहीं देखी थी। मैं मानता हूं उनका कोई भी इस किस्म का कोई मामला नहीं होगा, लेकिन वीडियोस को चलाने के लिए कोई इस हद तक भी गिर सकता है क्या? आप इस बात को नहीं समझ सकते? आप रिस्पेक्ट करते हो अपनी बीवी की, आप शादी करो, मैं रिस्पेक्ट करता हूं साबरा की, उसके लिए मैंने लड़ना है, मैंने उसके बच्चों के लिए लड़ना है। मुझे बच्चे ना मिलते, मैं आपसे बच्चे मांग भी नहीं रहा, ठीक है, बच्चों को अपनी मां से मिलवाया। मैं तो साबरा की बात कर रहा हूं। आप कहते हो ना मैं बुरा हूं, है तो आप साबरा से सिर्फ बच्चों को मिलवाओ, बच्चे मेरे साथ नहीं रहना चाहते ना रहे। कौन कह रहा है बच्चों को आप मुझे दे दो? उसकी मां से तो उसके बच्चे नहीं छीन सकते ना आप। आपके पूरे खानदान पे जैसे इंसान किसी को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है ना, और उनका बाप होता है वो, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम यूट्यूबर्स, आप जितनी भी आप जो है ना मेरी भांजी हैं, भांजे हैं, कजन है, सबको मैंने सपोर्ट किया है, और 1 रुपए का मैंने लालच नहीं रखा, यहां तक कि तुम भी मेरे एहसानों का बदला नहीं चुका सकते। सिकंदर की अब मैं बात करता हूं, सिकंदर और रानी की, ठीक है ना, नजमा की, नजमा कहते हैं उसको, ठीक है, उसकी मैं बात करता हूं। मुझे बताया जब सोनिया का चैनल तैयार किया है, जाके मैंने मोनेटाइज किया, उसका एडसन भी नहीं था, ठीक है ना, सोनिया के चैनल से मैंने कोई 1 रुपया तो नहीं लिया ना। तुम लेके कोठी बनवा रहे हो ना, तुम कोठी बनवाओ, तुम तो 1.5 साल के बाद गए हो, जब उसके पैसे आ रहे थे तब तुम्हारा चैनल तैयार हुआ है। उस वक्त भी तो सिकंदर और नजमा जो है ना उनके जवाई था, ठीक है ना, वहां उस वक्त कहां थे? उन्होंने जो है ना सोनिया की मदद क्यों नहीं की? सोनिया का चैनल क्यों नहीं बनाया? सिर्फ और सिर्फ खुद गर्जी की वजह से नहीं बनाया। और सिकंदर का चैनल भी मैंने बनाया है, 1.5 साल उसे मैंने सिखाया है। और तुमने, जब तुम्हें पता होगा, तुम्हें अच्छे तरीके से ये बात याद है, मेरे ख्याल में तुम ये बातें भूल चुके हो, जो तुम्हें आज याद दिलवाना वसीम भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आज भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है, तुम मुझे वो बात बताओ जब तुमने आसिया का चैनल तैयार किया था और तुम मेरे पास सबसे पहले आए थे। तुमने कहा था इस गांव में सिर्फ 1 चैनल था, उस चैनल का मैं नाम नहीं लेना चाहता। वसीम मेरे पास आया, मुझे कहता है आप मामू मेरी हेल्प करें, जवेद भाई मेरी मदद करें, मुझे टाइटल देना नहीं आता, मुझे थंबनेल लगाना नहीं आता, मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा, इस मामले पे मेरी मदद करें। आसिया का इसने चैनल चलाया, ठीक है, वहां से इसने लाखों रुपए कमाए और अपनी कोठी को स्टार्ट करवाया। फिर इसकी कोठी जब अधूरी रही तो इसने जाके ये फैसला किया कि मुझे सोनिया से अब शादी करनी चाहिए, क्योंकि इनकी आपस में लड़ाई हुई है। और इनकी आपस में जो लड़ाई हुई थी, इन्होंने मुझे वडेरा बनाया था, दरमियान में बिठाया था, तब आप लोगों को मैं बुरा नहीं लगता था। अब जब मैंने अपनी जिंदगी का साबरा के साथ शादी करने का फैसला किया और शादी कर ली, ठीक है, अब अगर मैं ये कहता हूं कि आप सिर्फ उसको उसके बच्चों से मिलने दें, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की है ना, तब आप मुझ पे ये इल्जामात लगा रहे हैं, खोजते हो ना, ठीक है,
कि हम आपके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं, हम आपके साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना हम लोगों ने आपके साथ पहले गलत किया है, ना अब कुछ गलत करना चाहते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे मेरे घर में आपको काम पड़ा है, आप जवेद के घर में आए हो, उसके मरहूने मिन्नत हुए हो। जवेद जिंदगी में, मुझे एक बात बताओ, किस मामले में आप लोगों ने मेरी मदद की है? कोई एक दिन तो बताओ आप लोगों ने इस मामले पे मेरी मदद की है, मेरे घर आए हो, मेरी मदद की है। तो थाने और कचहरियों में जा खड़ते थे, मैं अपने पैसे खर्च करके आप लोगों को थानों और कचहरियों से निकलवाता था। यही भले का समा दिया है ना आप लोगों ने, ठीक है ना, यही भलाई का सिला मिला है। और एक माँ जो पिछले अढ़ाई माह से रो रही है, उसने कहा कि केस होगा तो बच्चे मुझे मिल जाएंगे, तो मेरा नसीब है, मैं तो सिर्फ बच्चों से मिलना चाहती हूँ ना। तब आपको यहाँ पे कोई ख्याल नहीं है। उस वक्त मैं आपका वडेरा था, आप जो मुख मुका करते थे 10 बंदों को बिठा के, तब मुख मुका होता था। अब आप अपनी कजन के, जो आपकी बहनों के बराबर है, जब मैं आपकी बहनों को अपनी माँ, आपकी माँ को अपनी माँ समझता हूँ, आपकी बहनों को अपनी बहनें समझता हूँ, तो आपका क्या हक बनता है उसके बारे में बात करने का? पहली वीडियो सिकंदर परसों वाले दिन कह रहा था कि इन्होंने जाके वीडियो बनाई है, ठीक है। सबसे पहले वसीम ने वीडियो डाली है, फिर इन लोगों ने वीडियो डाली है, और पूरे गांव वालों ने वीडियो डाली है। मैं आपसे कोई डर नहीं रहा, मैं आपसे कोई भीख नहीं मांगता। जवेद के तुम लोगों पर एहसान है, और वो पूरी जिंदगी तुम लोग नहीं उतार सकते। आज अगर तुम बोलने के काबिल हुए हो, आज अगर तुम्हारी कोठियां बन रही हैं, उस वक्त तुम्हें कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं था। ये बताओ, आप वीडियो में बैठ के अपनी कजन को बेगैरत बोलते हो, ठीक है, तो आपकी पहले सगी वो कजन है, मेरी तो बाद में बीवी बनी है। आप अपनी सगी कजन को बजाय उसके जो भी बात हो, इंसान की पर्सनल मामला, तो मेरी भी, आपकी भी मेरे पास बातें हैं, आपके भी राज मेरे पास हैं। मैंने जब किसी को कुछ नहीं कहा तो मुझे ये बताया, आप सगी कजन की आप इज्जत नहीं रख सकते हो। सगी कजन बहनों की तरह जब आपने कोई इज्जत नहीं छोड़ी, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा तो रिश्ता उससे बाद में इस्तेमाल हुआ है। पहले तो आपकी कजन थी ना, आप उसकी रिस्पेक्ट करते थे, आप उसके घर जाते थे, कहते थे हमारी मदद तो करें, भीख मांगने के लिए पहुंचते थे आप लोग कि हमारी मदद करें, हमारे साथ वीडियोस बनवाएं। यही सोनिया 20 वीडियोस इसने साबरा के साथ बनवाई है, तब जाके इसका चैनल स्टार्ट हुआ है। और जब इसका चैनल तैयार हो गया, तो इसने अपनी भाभी जो उस वक्त थी, अब तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ वीडियोस बनवाना भी इसने छोड़ दिया। इसने कहा मैं तो गवारा ही नहीं करती कि मैं इसके साथ वीडियोस बनाऊं। जो हर इंसान देख रहा होता है ना वीडियोस, ठीक है, जो भी मेरी बहनें और भाई बाहर बैठे देख रहे हैं, जो शुरू से मुझे जानते हैं, मैंने कभी किसी के साथ बैड लैंग्वेज यूज नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी के साथ ज्यादती नहीं की, बगैर लालच और बगैर किसी मतलब के इन लोगों को मैंने प्रमोट किया है, ठीक है ना। एक एहसान का बदला भी ये लोग मेरा नहीं चुका सकते, एक एहसान का बदला। आज अगर आप रोजी रोटी खाने के काबिल हुए ना, पहले अल्लाह की तरफ से हुए, अल्लाह ताला ने मुझे आप लोगों के पास भेजा है, और उसके बाद आप मेरे घर हो। मैंने जिंदगी में आप लोगों का कोई एहसान ना लिया है, ना ही अल्लाह ताला मुझे जिंदगी में आप लोगों के दरों पर लाया। मैं अपना काम करूंगा इंशाअल्लाह। और एक और आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप लोग तो कह रहे हो कि जवेद डर रहा है या कुछ ऐसी बात है, तो आप मिल बैठ के ये मसला सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, लेकिन आप लोगों की खुदगर्जी है ना। आप किसी को रोता हुआ जब देखते हो ना, तो आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, ये मुझे पता है। आप मेरी कास्ट के लोग हो, बाहर के नहीं हो, ठीक है, आपके खून जो है ना वो सफेद हो चुके हैं, ठीक है। आप मिल बैठ के ये फैसला कर लेते कि साबरा उस जो है ना वो अपने बच्चों से मिल लेती, सिर्फ मिल लेती, वो अपने पास भी ना रखती, ठीक है ना, तो ये मसला बैठ के भी सॉल्व हो सकता था, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। लेकिन आखिरी बात करना चाहता हूं, जो भी हुआ, ठीक है ना, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ वीडियोस ना डालें, तो आप यहीं पे खामोश हो जाएं, हम भी आपके खिलाफ वीडियो नहीं डालेंगे। लेकिन मेरी सिर्फ एक बात है कि साबरा को उसके बच्चे सिर्फ मिलने दे, जो मेरा मोटिव है। मैं किसी पे बात, मैं कसम खा के कह रहा हूं, यहाँ पे वीडियो में किसी पे कोई भी वीडियो नहीं आएगी, हम अपना काम करेंगे, तुम लोग अपना काम करो। और अगर जो है ना साबरा को उसके बच्चों से सिर्फ मिलने के लिए रोकेंगे, हम मांग नहीं रहे, आप हमें ना दो बच्चे, वो केस में जो भी फैसला होगा, ठीक है। तो जिस वक्त आप ये मसला सोल्व कर दोगे,
तो हमारे दरमियान कोई लड़ाई नहीं है। आप अपना काम करते रहो, आप खुशी से काम करो, ठीक है। हम भी अपनी खुशी, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारेंगे, आप भी अपनी मर्जी से गुजारो, ठीक है ना। एक फैसला हो चुका है, एक बात हो चुकी है, आप उसके पीछे पड़ोगे। मुझे जानबूझ के आप ऐसा कहते कर शाम को वीडियोस डालोगे, सुबह तो मैं तो बैठूंगा ना, मैं तो खामोश नहीं रहूंगा ना। और हम बात भी सिर्फ बच्चों की करते हैं कि बच्चों को साबरा से मिलने दिया जाए। बाकी हम आपके ना ही अगेंस्ट पहले थे, ना आप बैन ना ही होंगे, और हमारी कोई वीडियो आपके खिलाफ नहीं आएगी, और ना ही कोई राज जिस तरह आप बोल रहे हैं कि हम ये करते। इन चीजों से हमें कोई टक्के का फर्क भी नहीं पड़ता। रोज भी वीडियो आप डालोगे ना, फर्क नहीं पड़ना। और वसीम, मैं एक और बात करना चाहता हूँ, आपने तो डेटा हमारा निकलवाया है ना, ठीक है ना। मेरे पास डेटा कंप्लीटली पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी सिर्फ वो वीडियोस मैंने अपने बहन भाइयों की दिखाए हैं जहां पे मैंने आप लोगों की सपोर्ट की है। मैंने कोई वीडियो, कोई ऑडियो कुछ भी नहीं दिखाया। अगर मैं चाहता तो मैं भी ये कर सकता था, ठीक है। तो डेटा निकलवाना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो डेटा भी निकल सकता है जो आज से 1 साल पहले बात हुई हो, ठीक है। तो ये देखें कि ये फिर इशू कहां तक जाएगा, आपकी जिंदगी इसमें क्या बचेगी, सोनिया की और आपके दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या बचेगी, मुझे बताएं। क्यों अपने घर को उजाड़ने के लिए तुम बैठे हो, ठीक है। क्यों अपने घर को आग लगाए हो। मेरी को तुम्हारे साथ दुश्मनी है, बताओ। तुम मुझे मारोगे, पीटोगे, क्या करोगे, फिर मैं चुप बैठा रहूंगा। और कब तक तुम मुझे चुप करवाओगे। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि किसी की इज्जत को उछाले, कम अज कम मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता। अल्लाह को मैं हाजिर नाजिर ये देखकर कह रहा हूं, रब तआला की जात राज छुपाने वाली है। मैंने अभी आपका एक राज भी लीक नहीं किया। एक राज भी अगर मैं आपका लीक कर दूं ना, यकीन करें आप बाहर निकलने के काबिल नहीं रहोगे। तो मैं नहीं चाहता प्यारे भाई, मैं नहीं चाहता, ठीक है। आप अपनी जिंदगी जियो, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। साबरा के बच्चों का मसला है, साबरा बात करेगी, आप फिर क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। तो बस प्यारे व्यूअर्स, यही बातें आप बहन भाई से करनी चाहिए। और आखिरी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप यहीं पे खामोश हो जाएं, ठीक है। हम भी खामोश हैं। जहां तक साबरा की बात है बच्चों की, वो बच्चों की बात करेगी। बात साबरा को उसके बच्चे जिस वक्त मिल लेंगे, सिर्फ मिल लें, केस का जब फैसला होगा उसके बाद हमारी आप लोगों से कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई भी फसाद नहीं है। जो मेरे अपना वसीम के वालिदैन है, जो उनके बुजुर्ग है, ये वीडियो वो भी देख रहे होंगे ना, आप लोग कुछ उनको समझा दें। मेरी बहन है वसीम की, जो अम्मी है, मेरी बड़ी बहन है, आप भी उसको समझा देना थोड़ा सा वसीम को कि क्यों उलझ रहा है। कजने बहनें होती हैं, वो ना उलझे, हम भी वीडियोस ना डालें, सिर्फ बच्चों को मिलने दिया जाए, बस उसके बाद बात खत्म। केस का फैसला होगा, जो भी होगा इंशाल्लाह, वो फिर बाद की बात है। जो हमारे नसीब में होगा, साबरा के नसीब में होगा, वो मिलेगा।